और आप लोग कैसे हैं? हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसके पहले हम लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़ चुके हैं, अर्थात अगर किसी पिंड को आवेश दिया जाता है तो पूरा पूरा दिया जाता है, निकाला जाता है तो पूरा पूरा निकाला जाता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज से हम लोग पढ़ेंगे। आज से क्या मतलब अभी से। तो इसके आगे क्या है, आओ जरा पढ़ते हैं। देखो अगला अब हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। सर पहले एक बात बताइए, आप कहे थे कि अगर प्लस प्लस आवेश है तो दोनों एक दूसरे को भगाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर प्लस माइनस आवेश है तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। मतलब ये कि अगर सर प्लस प्लस आवेश से एक दूसरे को भगाते हैं, अच्छा अगर सर एक दूसरे को भगा रहे हैं तो बल लगा कर भगा रहे होंगे ना। अगर दो आवेश एक दूसरे को भगा रहे हैं, जैसे प्लस प्लस आवेश है, देखो भाई जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, भगाएंगे। और अगर ये प्लस है और ये माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, माने एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो सर बल अगर भगा रहे हैं तो बल लगा कर ना भगाएंगे, और अगर खींच रहे हैं तो बल तो लगा कर ना खींचेंगे। हम कहेंगे हाँ, अगर दो आवेश एक दूसरे को भगा रहे हैं माने प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो बल लगाकर प्रतिकर्षित करेंगे, और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं तो भी क्या करेंगे, बल लगाकर एक दूसरे को खींचेंगे। तो सर क्वेश्चन तुम्हारा यही रहा कि सर एक बात बताइए, बल लगा कर भगा रहे हैं, बल लगा कर खींच रहे हैं, थोड़ा सर बता सकते हैं कि कितना बल लगाएंगे, कितना बल लगाएंगे, कैसे बल लगाएंगे, थोड़ा सर बता सकते हैं? तो हम कहेंगे हम नहीं बताएंगे, इसको पहले ही बता चुका गया है। जिसको कौन बताया है, कूलाम ने। सन 1785 में कूलाम ने इसको क्या किया था, बताया था। कूलाम ने कहा था कि मान लीजिए दो ठो आवेश है, मान लो एक ठो आवेश है, ये है Q1, ठीक है, और सॉरी प्लस प्लस हमें कुछ नहीं पता है, मान लो एक ठो आवेश है ये Q1, और इससे इस Q1 से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक आवेश है Q2, ठीक है, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। तो अब कूलाम क्या बोल रहे हैं कि दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, चाहे ये एक दूसरे, अगर ये सेम नेचर के हैं तो भगाएंगे, अगर विपरीत नेचर के हैं तो क्या करेंगे, खींचेंगे। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, भगाने वाला या खींचने वाला बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब मान लो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, इन दोनों आवेशों के परिमाण माने Q1 और Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये इन्होंने इसको बोला समीकरण नंबर 1। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई दो ठो आवेश है, इनके मध्य लगने वाला कूलाम का ये नियम है, ये नियम है। और ये नियम क्या है, इसको कूलाम ने बहुत प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है। प्रैक्टिकल किया, उसके बहुत बार प्रैक्टिकल किया, फिर उसके बाद प्रूफ किया, और उससे ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि इन दोनों आवेशों के मध्य, अगर कोई दो आवेश है तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के का होता है, अनुक्रमानुपाती। तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के का होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब दूरी ज़्यादा तो बल कम, दूरी कम तो बल ज़्यादा। यही होता है अनुक्रमानुपाती का निशान। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब बात करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण
2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब मिलाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1 मिनट हम जरा देख ले, दिख भी रहा है कि नहीं भाई सब? तो हाँ सही तो है, एकदम बढ़िया है। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बताओ जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर का निशान, इसको हटा अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर का निशान और एक क्या करेंगे, नियतांक के, फिर क्या होगा Q1 Q2 बटे का हो जाएगा R स्क्वायर। ये है F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, बल है और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक, चलो भाई फिर से बता रहे हैं, F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो भाई कूलाम का नियम क्या कहता है, दो का अगर कोई दो ठो आवेश है तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के का होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के का होगा व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब मैंने बात किया तो दोनों को मिला दिए हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर का निशान, अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर का निशान और एक नियतांक, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और मात्रक क्या होगा, न्यूटन। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, न्यूटन। यही है कूलाम का नियम। समझ में आया? अच्छा सर जी ये K क्या है? देखो जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। का सर देखो जहाँ K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर मतलब सर जैसे कि अगर पानी में रख देंगे तो K का मान कुछ और होगा, हाँ पानी में रख दोगे तो K का कुछ और मान होगा, ठीक है। और तुम्हारा आग में रख दोगे K का कुछ और मान होगा, कांच में रख दोगे K का कुछ और मान होगा, माइका में रख दोगे K का कुछ और मान होगा। तो मतलब ये जो K है वो माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यम में K का मान अलग अलग होता है। यदि हम निर्वात में बात करें, निर्वात में वायु या निर्वात में बात करें, निर्वात में तो K का मान क्या होगा, देखो वायु या निर्वात में बात करेंगे तो K का मान होगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ये E0 क्या है, इसको क्या कहते हैं, एप्साइलन। E0 इसको क्या कहते हैं, एप्साइलन नॉट या एप्साइलन 0 भी पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, एप्साइलन नॉट। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताते हैं। देखो भाई अगर तुम्हारे क्लास में कोई नया लड़का आ जाता है पढ़ने तो आप क्या करते हैं, वो आएगा पहले तो आप उसके बगल में बैठेंगे, मतलब आया आपके पास, बैठा आपके पास तो बैठेगा तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, नाम पूछेंगे। तो उसी तरह आपके क्लास में एक नया आया है, इसका नाम क्या है, एप्साइलन नॉट। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसके बिहेवियर से आप जानने लगेंगे, जैसे अपने दोस्त के बारे में। जैसे वो आया पहले तो आप उसका नाम जानेंगे, गाँव जानेंगे, पता जानेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीता जाएगा आपको पता चल जाएगा कि उसका कौन है। चलो तब ठीक है। तो एप्साइलन नॉट को इसको क्या पढ़ते हैं, एप्साइलन नॉट। और निर्वात में इसका मान, निर्वात में इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक की कोई टेंशन नहीं लेना है, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, देखो भाई कूलाम का नियम ये कहता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आता है, जहाँ K क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम के लिए K का मान अलग अलग होता है, ठीक है। और अगर निर्वात में बात करें तो K बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? ये है कूलाम का नियम। अगर दो आवेश है तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ निर्वात में K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अतः अगर हम इसका K का मान यहाँ पे रख दें, कहाँ जगह बचा? अब अगर देखो K का मान, ये K का मान, ये जो K का मान आया है उसको यहाँ पे उठा कर रख दे तो सूत्र क्या निकल कर आया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये सूत्र निकल कर आया। F बराबर मात्रक होगा न्यूटन। देखो भाई ये K का मान उठाकर मैंने यहाँ रख दिया है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये आया। अच्छा देखो एक बात बताओ, क्या तुम देखो K बराबर अभी पढ़े हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान देखो ये लिखा है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। तो देखो K बराबर 1/4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? देखो 8.85 गुणे 10 के पावर क्या होगा? -12। देखो भाई 1/4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12। जब तुम सबको सॉल्व करोगे तो K बराबर आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से थोड़ा मिटा दूँ। क्या मिटाऊँ? इसको मिटा दूँ। देखो भाई इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो भाई फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो K बराबर तुम जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं सब मिटा देते हैं, ठीक है? सब ये यहाँ तक ऐसे पूरा मिटा दे। देखो K बराबर यहाँ से K का मान फिर से बता रहे, K का मान उठाकर यहाँ रख दोगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आएगा, ठीक? मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अभी तुम देखो K बराबर अभी पढ़े हो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान देखो 8.85 गुणे 10 के पावर -12। K बराबर 1/4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब देखो K बराबर देखो इसको ये देखो ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -12। इसको अच्छे से लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जब तुम इतने को सॉल्व करोगे तो K का मान निकल कर आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये निकल कर आएगा, ठीक है? फिर से देखो भाई K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने क्या कर दिया? K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया और K को पूरा सॉल्व कर दिया तो K बराबर निकल कर आया 9 गुणे 10 के पावर 9। अतः तब ये समीकरण क्या हो जाएगा? तब देखो अगर K का मान यहाँ पे K का मान उठा कर रख दे तो सूत्र क्या बन जाएगा? F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये निकल गया निर्वात के लिए कूलाम का नियम। निर्वात के लिए कूलाम के नियम के मतलब निर्वात के लिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये क्या है? सूत्र है। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ जल्दी से। देखो भाई निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, जहाँ मतलब E0 क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये K का मान इतना होता है तो इस जगह मैंने उठाकर रख दिया है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन आ गया है।
फिर उसके बाद हमने देखा k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जब हमें 4 है 4 पाई का मान पता ही, एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात के लिए पता है, उठा कर रख दिया है। जब उठा कर रख के सॉल्व किए हैं ऐसे इतना आया है। जब इसको सॉल्व किए हैं, जब इसका डिवाइड मारे हैं तो k बराबर 9 × 10⁹। मेरा मैथ बहुत तेज है इसीलिए हम बहुत तेज डिवाइड गुणा भाग तेजी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया, तुम भी कैलकुलेटर से करके देखना इतने आएगा, ठीक है। इसका मैंने डिवाइड मारा तो 9 × 10⁹ आया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो k का मान कितना आया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब k का मान उठाकर, ये जो k का मान है उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये हमारा आया इसका क्या कहते हैं निर्वात के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र। जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, मिटाएं। चलो अब देखो बात आई, अब बात आई कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है सर, इसका आप मान बता दिए, मात्रक बता दिए, बीमा भी बता दीजिए। जैसे देखो एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक तथा बीमा। एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक तथा बीमा। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भाई अब बीमा का बात करेंगे। देखो कूलाम का हम शुरू में ही बता चुके हैं, कूलाम का बीमा क्या होता है, AT, चूंकि ये स्क्वायर है तो क्या होगा A² T²। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का हम बोले हैं तुमसे दुनिया में 2 मात्रक अपने बुढ़ौती तक याद रखना। क्या, एक तो बल का, सॉरी मात्रक नहीं बीमा, दुनिया मतलब बुढ़ौती तक 2 बीमा तुमको याद रखना है। क्या, पहला कि बल का बीमा, ठीक है। बल का बीमा क्या होता है, mL/-2। दुनिया में कौनो प्रकार का ऊर्जा हो, फलनवा ऊर्जा, ढेकनवा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कौनो ऊर्जा, ठीक है, उसका बीमा क्या होता है, mL² T⁻⁻2 ये होता है। फिलहाल तो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन का बीमा mL T⁻⁻2। फिर उसके बाद मीटर है, क्या हो जाएगा L² मीटर स्क्वायर है ना। तो अब देखो m को ऊपर भेजोगे तो m⁻⁻1, देखो L मिलकर L³ हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा। अब देखो T⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा तो T⁻+2 और यहाँ T⁻+2 बचा ही है तो T⁻4 हो जाएगा, A⁻2 हो जाएगा। इसका ये क्या है, बीमा है। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो तो हमने आज क्या पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा। अभी बहुत सारी बातें बची हैं कूलाम में बताने के लिए, ठीक है। अभी तो छोटा छोटा हम जानबूझ के लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी हमने आज केवल कूलाम का नियम पढ़ा है, वो भी अदिश रूप में, अभी सदिश रूप में, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम पढ़ा है, F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एक मिनट, एक चीज नाम देना भूल गए थे, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या होता है इसको कल बताएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में इसको बताएंगे ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तो इसका फिलहाल नाम जान लो, इसका नाम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात बताओ, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रक
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होता है, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2 इसका बीमा होता है। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।